नमस्कार, आप सभी का स्वागत करंट अफेयर्स के सेशन में। अब हमने डिसाइड किया है कि आपको करंट अफेयर्स का जो सेशन है वो उपलब्ध कराया जाए ताकि आप करंट अफेयर्स को मजबूत कर सकें। और ये जो करंट अफेयर्स होंगे वो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और भी जो महत्वपूर्ण समाचार पत्र हैं या पत्रिकाएं हैं उनसे लिए गए होंगे और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आज के करंट अफेयर्स में पहला जो न्यूज़ हमारा है वो है SC urges center to transfer cheetahs to another location। अब यहाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से यानी केंद्र सरकार से अनुरोध किया है, कहा है कि चीते को दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाए, है ना, दूसरे जगह स्थानांतरित कर दिया जाए क्योंकि कई चीते की मृत्यु हो गई है। हालांकि चीतों की मृत्यु के लिए वहाँ की अगल बगल की परिस्थितियाँ जो हैं जहाँ इन्हें रखा गया है, और उसके बाद विशेषज्ञों ने कहा है इनके गले में जो पट्टे डाले गए हैं ताकि इनको लोकेट किया जा सके। देखो चीते के गले में जो गला जो है ना इसमें पट्टे डाले जाते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है इनको लोकेट किया जाता रहता है कि ये कहाँ पर हैं, GPS ट्रैकर लगा होता है उसमें। तो विशेषज्ञों की ओर से ये भी कहा गया है कि हो सकता है इनसे भी संक्रमण हुआ हो। तो देखो आखिर ये सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा, सरकार को निर्देश क्यों देना पड़ा, आखिर सरकार से क्यों कहना पड़ा? देखो क्यों कहना पड़ा। तो दक्षिण अफ्रीका, आप सभी को पता होगा कि दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीते आए थे, है ना, जो दक्षिण अफ्रीकी कंट्रीज हैं उधर से आए थे, अफ्रीकन कंट्रीज से चीते लाए गए थे भारत, ठीक है। इन्हें कूनो नेशनल पार्क में लाया गया। तो 20 चीतों में से लगभग 30-40% की मृत्यु हो गई है साल भर के भीतर, ठीक है। अब देखो पार्क में जो लाए गए जो चीते हैं उनमें से 8 की मौत हो गई, 20 चीतों में से 8 की मृत्यु हो गई साल भर के भीतर, तो बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है। जिसमें से 2 की मौत तो पिछले हफ्ते हुई है ना, 2 चीते की मौत क्या हुई है, पिछले हफ्ते ही हुई है। तो चिंताजनक बात थोड़ी हो गई है इससे। न्यायालय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सलाह दिया कि आप ऐसे जगह पर चीते को ले जाइए जहां पे उससे दक्षिण अफ्रीका की तरह अनुकूल वातावरण मिले, जहां चीता सही से सर्वाइव कर सके। केंद्र सरकार ने कहा, जो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने कहा कि चीते की जो मृत्यु हुई है उसे स्वीकार किया, कहा कि कुछ कारण रहे, कुछ कारण उन्होंने बताए। और देखो चीता संरक्षण जो परियोजना है, चीता को लाया गया तो डेफिनेटली भारत सरकार ने काफ़ी चहल पहल के साथ इसको लाया, चीते को लाया कि हम चीते को फिर से बसाएंगे, चीते को यहाँ रखेंगे। लेकिन थोड़ा जिस प्रकार से स्थिति हो गई है तो वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं या फिर सरकार है ऐसी कारणों को ढूंढ रही है आखिर ये इन चीतों की मृत्यु क्यों हुई, और इस पर काम कर रही है कि जो चीते बचे हैं उन्हें हम बेहतर माहौल कैसे उनके लिए लाएं। तो केंद्र सरकार इसमें लगी हुई है और उसने सुप्रीम कोर्ट में ये अपडेट भी दिया। हम नेक्स्ट न्यूज़ को अब देख लेते हैं आपके लिए। आ गया हमारा चंद्रयान, है ना। अब चंद्रयान देखो, इस पर हमने पिछले ही वीडियो बनाया है। चंद्रयान 3 भारत ने लॉन्च किया, आप सभी को पता होगा। चंद्रयान 2 इससे पहले भारत ने लॉन्च किया था, जिसकी हार्ड लैंडिंग हो गई थी इसके रोवर की, चंद्रयान 2 के रोवर की हार्ड लैंडिंग मून पर हो गई थी। तो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर बस काम कर रहा है, बाकी चंद्रयान 2 का बाकी और लैंडर वगैरह सब नष्ट हो गया था, रोवर सब। तो चंद्रयान 3 भारत ने भेजा, एक्चुअली उसी की कॉपी है एक तरह से ये, है ना। उस जो उद्देश्य चंद्रयान 2 पूरा नहीं कर पाया चंद्रयान 3 करेगा। तो चंद्रयान 3 के मामले में इसरो हमेशा लगातार अपडेट देता रहता है। इसरो जानते हैं आप लोग, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसने कहा, है ना, इसरो ने जो जानकारी दी है उसने बताया, इसरो ने, कि चंद्रयान जो 3 है उसने अपनी 4थी कक्षा को सफलतापूर्वक बदल लिया है। देखो इसके ना कक्षाएं बदलती हैं, तभी तो धीरे धीरे कक्षा से, पृथ्वी की कक्षा से दूर होता जाएगा, फिर ये चंद्र की कक्षा के नज़दीक जाएगा और ये फिर चंद्र की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। फिर उसके नज़दीक जाते जाते फिर ये वहाँ पर उतरेगा। तो इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है, लगभग 40 दिन लगेंगे, है ना, चंद्रयान 3 को जाने में, ठीक है। तो कक्षा परिवर्तन होगा, प्रक्रियाएं होंगी। तो अपडेट आया है इसरो की ओर से कि इसकी 4थी कक्षा को सफलतापूर्वक बदल दिया गया है। वहीं इसरो ने इससे पहले 18 जुलाई को चंद्रयान 3 की 3री कक्षा जो इसने चेंज किया था उसकी प्रक्रिया भी पूरी कर ली थी सही तरीके से। अब देखो अगला जो होगा ना वो होगा कक्षा बदलने का काम, वो 25 जुलाई 2023 को होगा, है ना। यानी कि आज आपका 21 हो गया तो 4 दिन बाद होगा, ठीक है। ये 2 बजे से 3 बजे के बीच दोपहर में, उसी का आसपास। तो उसको लेकर अपडेट आया, ठीक है, आप सभी जान लें। और दूसरी बात आप सबको पता होगा, वैसे मैं रिपीट भी कर दूं,
कि भारत चंद्र पर अगर ये सब काम सफलतापूर्वक कर लेता है, कर भी लेगा, मेरा प्यारा भारत कर ही लेगा, है ना। हमें अपने इसरो पर, अपने जो हमारा जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है जो ये काम कर रहा है उस पर गर्व है, हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व है, वो कर ही लेंगे। और इस प्रकार भारत जो है वो चौथा देश बन जाएगा ऐसा करने वाला। इससे पहले सोवियत यूनियन यानी कि अभी जो रूस है ना, और अमेरिका, चीन और भारत अब आएगा, मतलब 4 देश कर चुके होंगे। भारत अगर ये काम सफलतापूर्वक, बस एक आंकड़ा लगना बाकी है, टिक लगना बाकी है कि भारत ये काम पूरा कर ले, ठीक है। तो चंद्रयान 3 मिशन को लेकर अपडेट आप सबको मिल गई। नेक्स्ट न्यूज़ की ओर हम मूव करेंगे, ठीक है। 2 न्यूज़ कवर हो गए। ये न्यूज़ देखो पीआईबी से लिया गया है। मैंने आपको बताया कि हम जो न्यूज़ कवर करते हैं आपके लिए वो पीआईबी से करते हैं, द हिंदू से करते हैं, इंडियन एक्सप्रेस से करते हैं, जो मुख्य स्रोत हैं जहाँ जहाँ से आपके लिए करंट अफेयर्स बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ से कवर करते हैं। तो फर्स्ट एवर क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर लाइव स्टॉक सेक्टर लॉन्च्ड फॉर रिबूटिंग रूरल इकोनॉमी बाय लेवरेजिंग एमएसएमईज। तो इसको लेकर न्यूज़ है, आप समझो क्या है, मैं थोड़ा बता दूं आपको। पशुपालन और डेयरी विभाग जो है ना, तो यानी कि पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत में आता है पशुपालन और डेयरी विभाग, ठीक है, DAHD। तो उसने पशुधन क्षेत्र के जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है यानी MSMEज हैं, क्या है MSMEज को क्या बोलते हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। तो MSMEज जो हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, उससे सहयोग देने के लिए एक निधि लॉन्च की है ना। निधि के तहत ऋण गारंटी योजना लॉन्च की है, एक निधि पशुधन बुनियादी ढांचा विकास निधि या फंड बोलो आप, विकास फंड के तहत ऋण गारंटी योजना स्टार्ट की है। इसे बोलते हैं क्रेडिट गारंटी स्कीम, है ना, ऋण गारंटी योजना हिंदी बोलेंगे, उसकी शुरुआत की है। आप लोग नोट कर लें, है ना, आप कॉपी पेन रखो साथ में, नोट कर लो। ऋण गारंटी योजना के बारे में अगर आप पूछोगे तो देखो इसका मोटिव साफ है कि जो ऋण वितरण जो व्यवस्था है, जो क्रेडिट गारंटी है ना, क्रेडिट जो है ना, क्रेडिट जो व्यवस्था है, क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन जो व्यवस्था है, ऋण बांटने वाली प्रणाली जो है उसको मजबूत करना। और जो पशुधन क्षेत्र है, लाइव स्टॉक सेक्टर जो है, लाइव स्टॉक क्षेत्र को बोलते हैं पशुधन क्षेत्र को, तो लाइव स्टॉक जो क्षेत्र है उसमें जो लगे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उद्यमी हैं, उनके लिए जो फाइनेंस है वो आसानी से उपलब्ध कराना है, ठीक है। तो ये इसका मोटिव है, ठीक। इसका मेन मोटिव वही है कि ऋणदाता जो हैं, जो लेंडर होंगे, वो परियोजनाओं पर सही से चेक करेंगे, देखेंगे और सही तरीके और ये मोटिवेट होंगे इनको ऋण देने के लिए, ठीक है। फंडिंग की बात करें तो DHD ने 750 करोड़, कितना ये आंकड़ा है 750 करोड़, ठीक है। तो इतना का ये फंड जो है, ऋण गारंटी फंड ट्रस्ट जो है वो उसकी स्थापना की है। और एक तरह से ये होगा कि जिसमें ऋण देने वाले संस्थान जो हैं उनके द्वारा जो एलिजिबल MSME हैं उनको दी जाने वाली 25% तक, है ना, जो ऋण फैसिलिटीज होंगी, क्रेडिट फैसिलिटीज होंगी, वो इंक्लूडेड होंगी उसमें, ठीक। इसकी विशेषताओं की बात करें तो ब्याज में 3% की छूट मिलेगी। इंटरेस्ट में कितनी छूट मिलेगी लाइव स्टॉक सेक्टर को, 3% की। और किसी भी शेड्यूल्ड बैंक यानी अनुसूचित बैंक या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम बोलो आप, ठीक है, यहाँ से जो कुल परियोजना लागत होगी, टोटल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा उसका 90% तक का ऋण, है ना। तो ये सब अपडेट है इसको लेकर के। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो व्हाटएवर जो मैंने मेंशन किया है, जितने पॉइंट्स बताए हैं इसमें, है ना, वो सब महत्वपूर्ण बातें बताई हैं और बिल्कुल एक ऑथेंटिकेटेड सोर्स से ली गई हैं, है ना, प्रमाणित सोर्स से, प्रमाणित स्रोत से ली गई हैं। तो आप इन्हें अपने नोटबुक में नोट कर लें, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे। और आप इसका रिवीजन करते रहें, रिवीजन करते रहोगे तो बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल होंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। चलो, तो आज बस हमारे पास इतने न्यूज़ थे। फिर कल हम कुछ न्यूज़ कलेक्ट करके फिर आपके लिए सेशन लाएंगे। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार, थैंक यू।